जंगल में सफेद शेर अपनी पत्नी रीना के साथ रहता है। सफेद शेर बहुत ही मेहनती है। वो अपने जंगल के राजा बाघ के यहाँ लकड़ियाँ ढोने का काम किया करता था और उससे जो कुछ उसे मिलता उससे सफेद शेर और रीना शेरनी अपना पेट भर लिया करते थे। लेकिन एक बार जंगल में तेज बारिश होने लगी, जिस कारण सफेद शेर बाहर काम पर भी नहीं जा पा रहा था। वो दोनों बड़े परेशान हो रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो सफेद शेर बाघ के पास जाता है। तब बाघ कहता है, शेर भाई, ठंड बढ़ने के कारण मैं तुमसे लकड़ियां इकट्ठा कराने का काम करा रहा था, जिससे सर्दी में इन्हें जलाकर हम सुकून से रह पाएं। लेकिन बारिश के कारण जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। अब मुझे इस काम की कोई जरूरत नहीं है। तब सफेद शेर उदास मन से वहां से आ जाता है और अपनी पत्नी रीना को सब बताता है। रीना भी अब परेशान हो जाती है और वो दोनों परेशान होकर जंगल से किसी दूसरे काम की तलाश में निकल जाते हैं। तभी एक काला शेर भी वहीं से गुजर रहा था, जो कि सफेद शेर का एक पुराना दोस्त था। सफेद शेर को ऐसे परेशान देखकर काला शेर कहता है, क्या बात है भाई राघव, तुम दोनों मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं भाई, राजा बाघ के पास कुछ दिनों के लिए काम मिला था, जिससे हमारा गुजारा चल रहा था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। अरे, काम की बात से याद आया, मेरा एक दोस्त है भालू मास्टर, जो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उस जंगल में जानवरों के सारे बच्चे भालू मास्टर पर सीखने के लिए आते हैं। कैसे खूंखार जानवरों से लड़ना है, कैसे बचना है और जंगल में रहने के सारे तौर तरीके सीखने बच्चे वहां पर आते हैं। लेकिन बस एक समस्या है, वहां आने वाले सभी बच्चों को खाना खाने के लिए आसपास कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो भाई, हम वहां जाकर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे जानवरों के बच्चों की खाने की समस्या खत्म हो जाए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद शेर भाई, तुमने हमें एक नई उम्मीद दिलाई। फिर राघव और शेरनी उसी जंगल के लिए चल देते हैं और उसी पते पर पहुंच जाते हैं जहां भालू बच्चों को शिक्षा दे रहा था। और फिर वो जंगल से भोजन इकट्ठा करके लाते। रीना भी राघव की बड़ी मदद करती और भालू मास्टर की कक्षा से थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते थे। और जब भी किसी जानवर को भूख लगती तो वो बड़ी आसानी से उनके पास आकर कुछ सिक्के देकर राघव और रीना से भोजन खरीद लिया करते थे। और कुछ ही समय में राघव और रीना का काम अच्छा चल पड़ा। वो बहुत मेहनत से काम कर रहे थे और वो दोनों इसी जंगल में रहने लगे। लेकिन अब भालू के पास दूसरे जंगल के जानवरों के बच्चे भी ज्ञान अर्जित करने आने लगे। अब राघव के पास भी जानवरों की संख्या ज्यादा होने के कारण भोजन कम पड़ने लगा, जिससे कुछ जानवरों को भोजन नहीं मिल पाता था, जिस कारण रीना और राघव परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सबका भला करना चाहते थे। तब रात में जब वो दोनों अपनी गुफा पर होते हैं तो एक पंडित उनके यहाँ आते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तपस्या करने इस जंगल में आया हूँ। अभी मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? पंडित जी, आपको भोजन कराना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अभी कुछ लाती हूँ। तब रीना पंडित जी को भोजन कराती हैं। पंडित रीना और राघव के व्यवहार से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बेटी, मैं तुम दोनों के व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम दोनों का दिल एकदम साफ है। क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो? पंडित जी, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन बस एक समस्या है। हमने कुछ दिन पहले जानवरों को भोजन कराने का काम शुरू किया था, लेकिन जानवरों की संख्या ज्यादा है
और एक दिन में हम थोड़ा ही भोजन इकट्ठा कर पाते हैं। इस समस्या का एक बहुत सफल उपाय है मेरे पास। तुम्हारे पति को एक खुफिया काले जंगल में जाना होगा। वो जंगल देखने में थोड़ा खतरनाक है और उस जंगल के बाहर एक जादुई नदी है। बस उस नदी में जो दिखता है वो होता नहीं है। तुम्हें उस नदी से एक बाल्टी पानी सुरक्षित तरीके से लेकर आना होगा। लेकिन पंडित जी, उस पानी से होगा क्या? उस पानी को तुम उन पेड़ों में डाल देना जिनसे तुम फल और सब्जियां तोड़कर लाते हो। तब राघव उस जंगल को ढूंढने के लिए निकल जाता है और चलते चलते वो उसी खुफिया काले जंगल में पहुंच जाता है जिसके बाहर एक नदी थी। राघव उस नदी के पास जाकर देखता है तो नदी का सारा पानी सोने में बदल गया था और नदी में सोना ही सोना दिखाई दे रहा था। तब राघव थोड़ा सोना एक बाल्टी में ले लेता है तो वो सोना तुरंत ही पानी में बदल जाता है और राघव वहां से उस जादुई पानी को एक बग्गी में सुरक्षित तरीके से ले आता है। तब राघव और रीना रात में ही जाकर 2 पेड़ों में थोड़ा थोड़ा करके वो पानी डाल देते हैं और वहां से आ जाते हैं। अगली सुबह जब वो आकर देखते हैं तो दोनों पेड़ फलों से लदे हुए थे। पेड़ों पर ढेर सारे सेब और संतरे लगे हुए थे। रीना और राघव यह देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और फिर वो उन पेड़ों से फलों को तोड़कर एक बग्गी में डालकर इकट्ठा कर लेते हैं और वहां से आकर जानवरों को खिलाते हैं। अब किसी भी जानवर को भूखा नहीं रहना पड़ता था और रीना और राघव बड़े अमीर हो गए थे, क्योंकि जितने फल वो पेड़ों से तोड़ते थे उतने ही फल उन पेड़ पर अगले दिन फिर से उग जाते थे। इस तरह राघव और रीना बहुत ही खुशी से जंगल में रहने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।